उनको पता चल गया है कि काम जो करती है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है और आपकी बार आप जरूर देखिएगा कि बदलाव जरूर आए। पहले ही कह रही हूँ, ये जो बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये आरोप ही लगा सकते हैं एक दूसरे पर। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं कि ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा, काम दोनों को ही नहीं करना है। वो डरे हुए हैं मुझसे। आप खुद आप क्षेत्र में जाइए, उनके बारे में पता कीजिए और मेरे बारे में पता कीजिएगा। दिल्ली में चुनावी तारीख बहुत नजदीक है, नेताओं का प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है। नरेला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी अरुणा कुमारी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह का रिस्पांस उसको मिल रहा है और इस बार क्या वो उम्मीद कर रही हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं आ पा रही है। तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है अरुणा जी, बताइए, और क्या उम्मीद इस बार आपको लग रही है दिल्ली में? ये मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस जनता के बीच में जाकर मिल रहा है। खास तौर से महिलाओं का, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मुझे दोबारा, मैं आज झंगोला में खड़ी हूँ। ये वो भूमि है जिसने मुझे, जब मैं इंडिपेंडेंट जीती थी यहाँ से 2002 में, तो मुझे भरपूर सहयोग दिया था और भरपूर मत यहाँ से मुझे मिले थे। 90% वोट मुझे यहाँ से प्राप्त हुए थे। उसके बाद मैं इन सब के बीच में रही, यहाँ के नालिए खरंजों का काम कराया, स्कूल का काम कराया। मतलब हमारा आना जाना इस क्षेत्र में बहुत लगा रहा और सबसे प्रेम भाव बढ़ा रहा और यही आशीर्वाद हमें फिर से मिल रहा है। लेकिन नेताओं का आना जाना लगा रहा, विकास तो गांव का हुआ नहीं। हम कल गए थे, गांव के लोगों से पूछा तो कह रहे हैं कि स्कूल के लिए भी हमको 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। देखिए, ये तो 10 साल अब जी आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं तो 2002 की बात कर रही हूँ, जब मैं यहाँ से निगम पार्षद के रूप में यहाँ पर आई थी। जब मैंने स्कूल में, दिल्ली में 15 साल आपकी भी रही है कांग्रेस पार्टी की। ये गाँव बताते हैं कि 1980 से पहले का बसा हुआ है, तो क्या वजह रही कि इतना पिछड़ा राजनीतिक पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया? क्या विकास यहाँ तक नहीं पहुँच पाई? देखिए, मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ। मैं निगम पार्षद के तौर में यहाँ पे रही, मैंने यहाँ पे भरपूर काम कराया। चाहे आप गांव के लोगों से पूछ सकते हैं, जितना काम मैंने कराया मेरे ख्याल से और किसी ने यहाँ पर कराया भी नहीं होगा। उसके बाद मुझे दोबारा मौका मिला है लोगों के बीच में आने का और मुझे भरपूर स्नेह मिल रहा है। एक बात बताइए कि आपने कहा 500 में सिलेंडर देंगे अगर सरकार बनती है। जी। तो हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, वहाँ तो आपने 500 का सिलेंडर नहीं दिया, वहाँ तो 800 साढ़े 800 का सिलेंडर है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो देखिए जनता कैसे भरोसा करे? देखिए, जनता को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी झूठ बोलती हैं। हमने जो 2500 रुपये महिलाओं के लिए हम लेके आ रहे हैं, प्यारी दीदी योजना, वो हमारे कर्नाटक में शुरू है। 2000 रुपये वहाँ पे महिलाओं को मिल रहे हैं, वो उनका लाभ उठा रही हैं। अब वही स्कीम हमारी यहाँ पे लागू होगी, दिल्ली में भी हम 25 रुपये हर महिला को देंगे। इस तरह से ही हमारा वहाँ पे जो और जो स्कीमें चल रही हैं हमारी, उसमें मध्य प्रदेश में और क्या नाम है, कर्नाटक, हाँ जी, सॉरी, हाँ मध्य, सॉरी ये गलती है मेरी, राजस्थान में थी हमारी, लेकिन जितने तेलंगाना में है हमारी, तो वहाँ पे जो हमें स्कीमें हैं हम वो ला के यहाँ पे लागू करेंगे और हम लोगों के बीच में जाएंगे। ये जो आप कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, ये किस बिहाफ पर आप कह रही हैं? क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव 2015 का, उसमें आपको 0 सीट आई, 2020 में 0 आई, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी जनता ने एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं दी। तो ऐसा इस बार क्या चमत्कार होने वाला है कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली बदल जाएगी? इस बार जनता बदलाव चाहती है। देखिए, लोग है ना, लोग झूठे बहकावे में आ गए थे। उनको है ना एक लॉलीपॉप दिया गया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे दूसरी पार्टियों ने, और उस जो बहकावा था वो अब जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। अब लोगों के बीच में ये साफ हो गया है, साफ तौर से उनको पता चल गया है कि काम जो करती है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी करती है और अब की बार आप जरूर देखिएगा कि बदलाव जरूर आएगा। एक आखिरी सवाल, मैं आप जा रहे हैं प्रचार के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। अभी एक मुद्दा चल रहा है, आपके भी जहन में होगा, यमुना के पानी को लेकर। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो पानी में दरअसल जहर घोल दिया है और दिल्ली की जनता परेशान है। तो अब कुल मिला के पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच में टकराव शुरू हो गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, आपको लग रहा है कि उनमें कुछ आधार है उन आरोपों का? मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ, ये जो बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये आरोप ही लगा सकते हैं एक दूसरे पर। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं कि ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा, काम दोनों को ही नहीं करना है। मैं आपको बता रही हूँ, काम दोनों को नहीं करना। जो काम कांग्रेस पार्टी के टाइम में हुए हैं, जो विकास और जो समृद्धि कांग्रेस पार्टी के टाइम में हुए, वो कभी भी नहीं हुई है। निश्चिंत रहिएगा, अब की बार कांग्रेस पार्टी आ रही है।
जनता का ये विश्वास है। तो नरेला में टक्कर किससे है आपकी, शरद चौहान से या राजकरण खत्री जी से है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि प्रचार के लिए आप निकल ही नहीं रही कहीं, ज़्यादा दिखती नहीं कहीं। देखिए मैं तो लोगों के बीच में ही हूँ, आपने अभी भी मुझे पकड़ लिया, यहाँ पे प्रचार ही कर रही हूँ और मेरा प्रचार करते करते मेरा गला भी खराब हो गया, आप खुद ही देख रहे हैं। देखिए वो डरे हुए हैं मुझसे, आप खुद उनके आप क्षेत्र में जाइए, उनके बारे में पता कीजिए और मेरे बारे में पता कीजिएगा, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। हम प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। हमारे प्रचार में कोई कमी नहीं है, हम बिल्कुल अवश्य जीतेंगे। झंगोला गांव में आप हैं, यहाँ विकास की बहुत सी बातें हुई हैं जो नहीं हो पाया, आपने भी कही। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको जनता जिताती, यहाँ से भरपूर समर्थन देती है तो क्या करेंगे इस गांव के लिए आप? देखिए मैं एक बात और कहूँ, यहाँ पे ये जो मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने, आप खुद यहाँ के लोगों से पूछिए उनको क्या दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पे, क्या उनका इलाज होता है वहाँ पे। ये झूठे लोग हैं, आम आदमी पार्टी झूठी है बिल्कुल, वो कोई काम नहीं करती, ना दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं लोगों को, ना मरीजों का इलाज सही से हो रहा है, ना डॉक्टरों की तनख्वाह समय पे मिल रही है। तो आप खुद ही देख सकते हैं गलियों का हाल, आप अंदर जाएंगे एक बार दौरा करेंगे, आप खुद देख लेंगे कि क्या हाल इस क्षेत्र का हो रखा है। आने वाले समय में अगर इनकी बहन बनती है, अरुणा बनती है, तो ये विकास कार्य समृद्धि की तरफ जाएगा। ये जो बगावत अभी हुई बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, आपको लग रहा है कि ये दिनेश भारद्वाज और नील दमन खत्री साहब जो कि नाराज चल रहे थे, हालांकि पार्टी कह रही कि मना लिया, तो इसका फायदा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं होगा? ये ऐसा है ना जी, देखिए मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, अपने विकास कार्य जो हमने किए हैं उनको लेकर उनके बीच में जा रही हूँ। कौन क्या किसके लिए कर रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ लोगों का सेवा करनी है, इसके लिए मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ। हम गरीब लोग, मजदूर लोग और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो आम जनता है उनके लिए काम करने के लिए। भूल तो नहीं जाएंगे आप चुनाव जीतने के बाद? मैं पहले भी नहीं भूली थी, मैं 2002 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी हूँ, मैं 2012 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी हूँ और दोनों बार जीती हूँ। अगर मैं भूल जाती तो दोबारा मुझे लोग क्यों लेके आते सत्ता में, आप ही बताइए ना। और आप मेरा नाम कहीं भी गलत रूप से नहीं सुनेंगे। हमेशा अगर विकास कार्य के लिए किसी का नाम लिया जाता है तो वो अरुणा का लिया जाता है, ये मैं स्पष्ट तौर से और गर्व के साथ से कहती हूँ। और हमारे जो विधायक रहे हैं, चरण सिंह कंडेरा जी रहे, 2 बार वो विधायक रहे, साथ में जसवंत राणा जी रहे, वो उन्होंने भी जो विकास कार्य किया, मेरे ख्याल से 2 बार के शरद चौहान जी रहे हैं, वो कहीं भी उनका भरपाई वो नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते हैं उनका। लेकिन नरेला में आपके बड़े जो नेता है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ आए, अमित शाह परसों आए थे, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान लगातार आ रहे हैं, आपके नेता कहाँ हैं? नहीं, राहुल गांधी जी की आज बवाना में रैली है, उसमें सब लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे जो सबसे सीनियर लीडर हैं हमारे माननीय राहुल गांधी जी, वो भी बवाना में आ रहे हैं, तो लोग आ रहे हैं, अभी आएंगे। जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं वो हमारे कार्यालय के उद्घाटन पर भी आए थे। ऐसा नहीं है कि लीडर निकल नहीं रहे हैं, सब जिस क्षेत्र में जिनको मौका मिल रहा है वो सब जा रहे हैं। अच्छा समर्थन मिल रहा है गाँव में? ठीक है, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है, साथ में स्पष्ट रूप से मैं सच बताऊँ तो महिलाओं का बहुत समर्थन मिल रहा है। आपने भी कहा 2500 रुपये देंगे इस बार? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में हम दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपने उनकी योजनाओं को चुरा लिया है। नहीं, हम दे रहे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा कि वो 1000 रुपये देंगे पंजाब की महिलाओं को, क्या उन्होंने दिए? उन्होंने नहीं दिए ना, इसलिए तो मैं कहती हूँ वो झूठे लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं, हम कर्नाटक में दे रहे हैं, इसलिए हम बीच में लेके आए। अरुणा जी, कौन झूठा कौन सच्चा ये जनता तय करेगी, और 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है और उसके बाद ही दिल्ली की तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल झंगोला गाँव में अरुणा कुमारी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, नरेला विधानसभा से प्रचार के लिए आई, कह रही कि पूरा समर्थन मिल रहा है और जनता इस बार उन्हें चुनेगी। अब ये जनता को तय करना है कि कैसा प्रत्याशी, कैसी सरकार दिल्ली में चाहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।